कहने को कि तुम सब उनकी दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा ना करो। देखो तुम सबका अपना घर संसार है, उसमें रहो। इसे ऐसे समझो। देखो संयोग और वियोग तो जीवन के दो अलग अलग भाग हैं। इसलिए वियोग को त्यागो और ज्ञान मार्ग की ओर चलो। ज्ञान मार्ग? देखो ये संसार है, ये परिवर्तनशील है। आना जाना मिलना बिछड़ना इसका एक विधान है। इसलिए अपने विवेक को जगाकर ध्यान लगाओ, साधना करो, और ना हो तो अपने घर संसार में रहो। तो ये संदेश भेजा है हमारे श्याम सुंदर ने। नहीं, ऐसा भी नहीं। ये तो मैं जो आपको देखकर समझा उसके चलते आपको बताता हूँ। देखो श्रीमान उद्धव, ये तो हम समझे कि आप हमें कुछ ज्ञान ध्यान की शिक्षा देने आए हैं ताकि हम उनको भूल जाएं। पर दुर्भाग्य से तो हम ऐसी भाषा से अनजान हैं जो आप हमें बताते हो। किस भाषा में समझूंगी? मैं समझाता हूँ। प्रेम की भाषा, उनसे हमारे प्रेम की भाषा। अच्छा चलो जरा ये बताओ, ये प्रेम की भाषा ये क्या है? प्रेम शब्दों से परे है। उसे बताने को तो अभी शब्द ही नहीं बने। फिर कैसे बताओगी? हमारा प्रेम एक भाव है, आप समझते हैं? हमारा प्रेम एक भाव है, आप समझते हैं?
पुरी के राजा हैं। उनका जीवन और दिनचर्या वैसा नहीं जैसा तब था जब वो आपके साथ यहाँ थे। तब वो प्रतिदिन तुमसे मिलते थे, तुम सबका सुख दुख सुनते थे, पर अब उन पर अनेक दायित्व हैं। उनको सबकी चिंता करनी है, सबको देखना है। उन्होंने मुझे आपको समझाने के लिए भेजा है। मैं भली भांति देख रहा हूं आप सबका उन पर अगाध प्रेम है, और उसी प्रेम के चलते आप सब उन पर अपना अधिकार भी मानती हैं। पर वो राजकाज प्रजा हित सभी से जुड़े हैं, इसलिए वो बस आपके हो रहे, ये कैसे संभव है? प्रेम के ऊपर ज्ञान है, और ज्ञान के लिए ध्यान, तप और साधना, आत्मसंयम। अगर एक बार ये सब मिल जाए तो प्रेम की विरह हमें नहीं सताती। बस बस, आपने तो इतना कुछ कह दिया। देखिए, अब तो आपने जीवन की यही सरल दुनिया है। भला आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझेगी? आपके संदेश ने तो हमारे मन को और भी आसान कर दिया उद्धव जी। अब आप ही बताइए भला, कहीं कोई इस तरह अपने माता पिता प्राणपत्र को छोड़ता है? फिर आप भी श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर पाए? और अब ये आपकी ज्ञान ध्यान, ये क्या
जिन गायों को रहे चराते बंसी बजते जब पर कभी उनकी याद करेगा कभी किसी अवसर पर हे भ्रमर, तू क्यों व्यर्थ हमें भ्रम में डालता है? हे कृष्ण, श्री कृष्ण, इस नाम से आगे कोई नाम नहीं जिसका हम गुणगान करें। इसलिए हे भ्रमर, हम पर दया कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे शान गढ़ को देखकर हम भ्रमित हो जाएं और उनको कुछ कह बैठे। इसलिए हे भाई, तू यहाँ से जा, कहीं और फूलों पर मंडरा, पुष्पों का रसपान कर, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। ये कबरी तो जा वहीं जाकर उनका गुणगान कर। वो सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, सभी लोग तो वहाँ उनका गुणगान करते हैं। हाँ, तेरी चापलूसी भरी गुनगुन से सभी प्रसन्न होंगे। इसलिए हे मधु, तू व्यर्थ हमारे आसपास मंडराता है। देख, हमारी झोली खाली है और हमारे दिल में अब कोई सुगंध नहीं सुनता है। तुझे यहाँ कुछ ना मिलेगा, इसलिए जा, लौट जा। मथुरा की उनके बीच मुरारी बना है। याद कभी करते हैं हमको, दिल से बोलो मधुकर। ऐसा कौन दिवस होगा वह जब हरिव्रत आवेंगे, सिर पर रखकर हाथ हृदय का ताव जुड़ा जावे। पूर्ण चंद्र के सदृश वदन पर कब वे दिखलावेंगे, कब वे कुछ बंधन में अपने हमें बांध पाएंगे। हे मधु, तू कहना क्या चाहता है? हम तेरे साथ मजबूरी चले? अरे हमें वहां ले जाकर तू क्या करेगा? उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्रिय पत्नी सदा रहती है। तब हमारा वहां निर्वाह कैसे होगा? देख, हम ब्रज छोड़कर कहीं और न जाएंगी, यहीं जिएंगी, यहीं मरेंगी। हे रसिया, तू अगर हमारे बीच रहेगा तो प्यासा मर जाएगा। इसलिए जैसा आया है वैसा ही लौट जाए। हे मधु, हे भ्रमर, तुम क्या उनके दूत हो? तुम करते हमें मनाने आए
मेरे बंधु, इसके बाद पत्नी, भोली भाली पत्नी, रात दिन मधुकार पर विश्वास कर उसके जाल में फंस जाती है और अपने प्राण तक देती है। वैसे ही अब भोली भाली गोपियां उनकी मीठी मीठी बातों को सत्य मान बैठी हैं। अब तुम ही बताओ, हम श्री कृष्ण के उस अंतर को कैसे भूले? ये उनका स्नेह था, ये प्यार का कोई बात। हे मधु, अगर तुझे कुछ कहना है तो कह, अन्यथा अपनी राह ले और कुछ ना कह। बस उनकी कुशलता बता, मिलता है तो बता। क्या वो हमें अभी याद करते हैं? क्या हम दासियों की भी अभी उन्हें याद आती है? क्या वो दिन कभी आएगा जब पहले की भांति उनका सुगंध था हमारे पीछे पीछे और उन्हें साक्षात तुम सुशील हो भ्रमर, हमारा संदेश ले जाओ अथवा उनको किसी तरह भी ब्रज में लेकर आओ। तुम हो शका श्याम के सच्चे, ये तो हमने जाना। आने का उद्देश्य आपका हमको बतलाना, क्या गतिमान जानकर भेजा है हमें बताने, अथवा तुम ब्रज में आए हो मधुकर हमें ले जाने। किसी तरह यदि हमें मधु तुम साथ निभा जाओगे तब बोलो किस जगह वहां तुम हमको बिठलाओगे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ती कमला हर की प्यारी, उनसे नीचे नहीं रहेगी हम सब ब्रज की नारी। हमसे बढ़कर नहीं रही है कोई उनकी प्यारी, नहीं सहेगी ब्रजमालाएं हरि कमला की यारी। नहीं सहेगी ब्रजमालाएं हरि कमला की यारी।
महिला में भी खेतों को निकल जाते हैं। उनका तो पूरा दिन ही खेती बाड़ी में बीतता है और वो जानते हैं कि मैं दिन भर इनकी साधना में रहती हूँ और उन पर मेरी अखास श्रद्धा है। मेरे पतिदेव ने कभी मुझे यहाँ आने से नहीं रोका। वो मेरे सतर्क स्वभाव को भली भांति समझते हैं। क्या श्याम सुंदर इस बात को समझेंगे? कभी कभी मैं सोचती हूँ आखिर ये प्रतीक्षा क्या है? आखिर क्यों हमें यहाँ प्रतिदिन आती है? सखी, इतनी अधीर भी मत हो। हमारी प्रतीक्षा भी एक विनय का स्वरूप है। वो उनकी स्मृति जिससे हम उनसे जुड़ी है, वही स्मृति तो हमें यहाँ प्रतिदिन खींच लाती है। परंतु हमें उनकी कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? या तो श्याम सुंदर हमसे मिलने आए अथवा हमारे लिए कोई संदेशा भेजे, कह दे जाओ अब मेरी बात मत सुनो। हो सके तो मुझे भूल जाओ। कैसी बातें करती है तू? ये प्रतीक्षा ही हमारा जीवन है और उनसे और हमारा जन्म जन्म का नाता है। देख, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम जब भी जन्म लेंगे प्यारी श्याम सुंदरी हमारे प्रिय होगी। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझ लिया। अब तो या वो स्वयं आए या फिर हम सभी को वहाँ बुला ले। अरे सखी, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यारे श्याम सुंदर, हम सब गोपियों को वहाँ कैसे बुलाएंगे? और क्या हम सब गोपियाँ उनसे मिलने के लिए मधुपुरी जा पाएंगे? तुम्हें लाज नहीं आएगी? और लोग क्या कहेंगे? जरा सोच, अगर किसी ने ऐसी वैसी बात कह दी तो उस पर क्या बीतेगी? इसलिए मैं कहती हूँ कि हम जहाँ हैं वहीं रहकर की प्रतीक्षा करें। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं करूंगी। उनको आना ही होगा। जब तक वो नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सखी, इतनी भी गंभीर ना हो। देखो, विचार करो। वो यहाँ किसी आदमी उससे मिलने और वो नहीं आती। अच्छा चल जरा अपने हृदय पर हाथ रख और विचार कर। क्या कहता है तेरा हृदय? सुन, कृष्ण, कृष्ण। एक इनके बच्चे हैं। मुझे तो साक्षात श्री कृष्ण चाहिए। कृष्ण, हे कृष्ण। आना है तो आओ।
जब आप गायों को चराने ब्रज से निकलते, तब हम आपके चरणों को देखते कि आपके नंगे पांव धूल में सने हैं और कोई पादुका भी नहीं। ये सोचकर हमारा मन व्यथित हो जाता कि आपके पांव में कहीं कंकर कांटे न गड़ जाए। परंतु आप इससे विमुख होकर गायों के पीछे दौड़े चले जाते और मुझे काम करने हमारे लिए भारी हो जाता। जब आप वन से गायों को चराकर पुनः वापस लौटते, तब हम देखते कि आपके चेहरे पर नीली नीले अलके लटक रही हैं और गायों के खुरों से आई धूल से आपके चेहरे की शोभा, वो आभा और भी कांतिमय हो उठी है। हे नाथ, आप दुखों को भरने वाले शरणागत हैं। आप अपने झंडों को हमारे वक्ष स्तर पर रख हृदय विधा को शांत कर दे, जिससे ये विरह की अग्नि शीतल हो। वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जब तुम रात दिन उनका स्मरण करती हो तो क्यों नहीं आएंगे? जहाँ चाहा वहाँ रहो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, स्वयं ही रुष्ट हो जाती हूँ और स्वयं ही खुद को मना भी लेती हूँ। क्या करूं? मन अधीर जल जाता है। सुन, तू तो मेरी व्यथा समझती है ना? मेरे मन में उनके प्रति कितना स्नेह है, ये भी तू जानती है। जैसे शरद ऋतु के निर्मल जलाशय में विकसित कमल पुष्प की शोभा, वैसे ही उनके नेत्र कमल, जिन्होंने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हे रतिराज, तुम्हारे बिना तो हम बेमूल की दासी हैं। तुमने अनेक बार हमारी रक्षा की है, आंधी से, पानी से, अनेक संकटों से। और ये क्यों पूछते हो? जब सरकंडों के जंगल रावण ने हमें घेर लिया था, तब आपने अग्नि को अपने मुख से निगल लिया और हम सबके प्राण बचाए थे। अब आज जीवित है, पर एक तरफ एक प्यास और अंत में आस लिए जीती है। सच कहे, अब जीवित जरूर है। अब मृत्यु सवाल करते हैं तो आते भी नहीं और हमें बुलाते भी नहीं। आप एक बार आए और आकर देखे आपके बिना हमारा जीवन कैसा है। हे रामा, तुम हमसे दूर हो और हमें लगता है कि आप हर क्षण हमारे पास हो। इसलिए हे सखियों, मेरे कहे पर ध्यान दो। कुछ तो बोलो। अरे कुछ गा सकती हो तो गाओ। हम गाएंगे और हमारी स्वर लहरी लहरों पर बैठती उस पार तक पहुंचेगी। वो सुनेंगे, तब बेचैन होंगे, जैसे हम सब यहाँ होते हैं। तुम सब तो चुप हो गए, एकदम मौन। क्या हुआ? गाओ, गाओ, गाती रहो, कह डालो आज वो सब जो तुम्हारे मन में है। तुमको इस तरह सुनना अच्छा लगेगा।
करते हैं